डन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका BITV के 9:30 के 10 के क्लास में सबका स्वागत है। आज हम चिल्ड्रंस पॉलिसी के बारे में आज बात करने वाले हैं और समझ के लेने वाले हैं। बट बिफोर दैट, लास्ट क्लास में के बाद एक जन ने क्वेरी निकाला था रिगार्डिंग टर्म राइडर। टर्म राइडर का बेनिफिट्स क्या है और किस तरह से वो काम में आता है। So I will start with the term rider and then come to the children plans. So let me share my PPT. How to work टर्म राइडर। टर्म राइडर किस तरह से काम में आता है पहला समझ के लेते हैं। टर्म राइडर का मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख और इक्वल टू सम एश्योर्ड विच एवर इज लेस। यानी अगर 50 लाख का पॉलिसी रहेगा तो आप 25 लाख तक मैक्सिमम टर्म राइडर दे सकते हैं। बट अगर पॉलिसी 10 लाख का है तो मैक्सिमम आप 10 लाख तक दे सकते हैं। यानी मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑफ टर्म राइडर इज अप 25 lakhs आर इक्वल टू द बेस प्लान। इतना आप टर्म राइडर एडिशनली दे सकते हैं। इंश्योरेंस कवर हर एक पॉलिसी में क्या रहता है, क्यों बेनिफिशियल है टर्म राइडर। टर्म राइडर अटैच टू अवर बेसिक प्लान, तो बेसिक प्लान के साथ एक एडिशनल प्रीमियम करके टर्म राइडर आ जाता है। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी का ग्रेस पीरियड रहता है 30 डेज के लिए। सो 30 डेज के बाद अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम रहेगा तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड है और मंथली मोड रहेगा तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड है। नो डाउट ग्रेस पीरियड के बाद आपका इंश्योरेंस कवरेज टर्म राइडर का रिस्क कवरेज स्टॉप हो जाएगा। बट पॉलिसी बेस प्रीमियम का प्रीमियम कैसा है, 6 मंथ तक विद इंटरेस्ट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वैसा ही ये पॉलिसी का टर्म राइडर का प्रीमियम बेस प्रीमियम के साथ होने के कारण ये पॉलिसी, ये टर्म राइडर लैप्स नहीं होता है, नो मेडिकल रिक्वायरमेंट और 6 महीने तक विद इंटरेस्ट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कंटिन्यू विद द बेस प्रीमियम, सो नो मेडिकल टिल 6 months फॉर 6 months एंड 5 years के बाद 1 year तक ये पॉलिसी विदाउट एनी प्रीमियम, विदाउट एनी मेडिकल चेकअप इट विल बी कंटिन्यू। तो इसके लिए टर्म राइडर ऑलवेज बेटर देन द टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कभी भी आपका पूरा लैप्स हो जाता है, 30 डेज के बाद आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है। नया टर्म इंश्योरेंस में 30 डेज के बाद रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है, 680 देने के बाद अगेन कंटिन्यू हो जाता है और 60 डेज के बाद टोटली लैप्स हो जाता है, यू हैव टू गो फॉर द मेडिकल। बट टर्म राइडर बेस पॉलिसी के साथ होने के कारण वो 6 महीने तक बेस पॉलिसी का प्रीमियम विद इंटरेस्ट जैसा कंटिन्यू करते हैं वैसा ये कंटिन्यू में जाएगा। मेडिकल चेकअप 6 months तक नहीं आएगा। एंड 5 years के बाद नो मेडिकल टिल 1 year आफ्टर 5 years। यानी 5 साल कंप्लीट होने के बाद जैसा पॉलिसी आपका 1 year तक रिस्क कवरेज चालू रहता है, 1 year तक आप कभी भी विद इंटरेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये टर्म राइडर बेस पॉलिसी के साथ प्रीमियम जुड़ा हुआ रहता है, तो 1 year तक हम पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल चेकअप। इसके लिए टर्म राइडर इज बेटर देन द टर्म इंश्योरेंस। तो जब भी आप किसी भी पॉलिसी के साथ अगर आप टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं तो आउट ऑफ दैट एटलीस्ट 25 lakhs का एक बेस प्लान के साथ आप ऐड कर सकते हैं और दे सकते हैं। कंडीशंस रहता है टर्म राइडर जब भी हम देते हैं तो टर्म राइडर इज अलाउड अबाउ 18 years ओनली, मेजर होना चाहिए और इनकम प्रूफ इनकम होना जरूरी है। हाउसवाइफ को या स्टूडेंट को हम टर्म राइडर नहीं दे सकते हैं। इट इज ओनली अलाउड टू द इनकम होल्डर और मेजर। तो ये कंडीशन, बेसिक कंडीशन टर्म राइडर के लिए है। बेनिफिशियली पर्टिकुलरली फॉर 936 प्लान, 933 को देना ही चाहिए एंड 945 प्लान, बिकॉज ये तीनों का पॉलिसी टर्म अलग है और प्रीमियम पेइंग टर्म अलग है। जैसा 936 प्लान में 25 years का पॉलिसी, 21 years का पॉलिसी एंड 16 years का पॉलिसी एंड PPT इज 10 years, 15 years एंड 16 years। तो टर्म राइडर इज अप टू द पॉलिसी टर्म के लिए कवर करता है। इसके लिए 936 में, अगेन 933 में तो 100% इट इज देना ही देना है।
बाय डिफॉल्ट 933 में देना है, बिकॉज इन 933 में बेसिक प्लान में क्या है, इनकेस डेथ होता है 933 जीवन लक्ष्य में पॉलिसी में डेथ होता है तो इमीडिएटली प्रीमियम स्टॉप हो जाता है और 10% एवरी ईयर मिलता है, इमीडिएट सम एश्योर्ड नहीं है। इसके लिए 933 प्लान में बाय डिफॉल्ट अपने को जीवन टर्म राइडर देना है, जिसके कारण इमीडिएटली सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा। 945 ऑल्सो, क्यों, क्योंकि अगर देना चाहते हैं तो देना अच्छा है, बिकॉज 945 पॉलिसी टर्म इज 100 माइनस एज एट एंट्री है, तो पॉलिसी टर्म बड़ा है, प्रीमियम पेइंग टर्म 15, 20, 25, 30 जो भी हम लेंगे, पर पॉलिसी टर्म 100 माइनस एज एट एंट्री। तो ये पॉलिसी टर्म राइडर इज अलाउड अप टू द 35 years और एज 75, whichever comes earlier, उधर तक आपका रिस्क कवरेज चालू रहेगा। तो 945 में भी आपका रिस्क कवरेज चालू रहेगा। द बेनिफिट अंडर दिस राइडर शैल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, और पॉलिसी टर्म 945 का क्या है, 100 माइनस एज एट एंट्री। तो ये तीन प्लान में देंगे तो ज्यादा अच्छा है, पर 933 में तो देना ही देना है बाय डिफॉल्ट। तो टर्म इंश्योरेंस से हम एक एडिशनल रिस्क कवरेज करते हैं। नेचुरल डेथ में जो सिंगल सम एश्योर्ड मिलता है सब प्लान में, अगर वही टर्म राइडर देंगे तो एडिशनल 25 लाख रुपीस मिलेगा, है ना। अगर 25 लाख का देंगे या जो भी सम एश्योर्ड देंगे वो एडिशनल मिल जाएगा। सो टर्म राइडर से हम एडिशनल रिस्क कवर करते हैं बाय पेइंग अ स्मॉल प्रीमियम। इसके लिए टर्म राइडर इज बेटर देन द टर्म इंश्योरेंस, और इट इज विद द बेस्ट पॉलिसी एंड लॉन्ग टर्म के लिए चालू रहेगा। भले पीपीटी आपका अलग रहेगा, बट रिस्क कवरेज विल बी द फुल टर्म, जितना टर्म है उतना टर्म तक चालू रहेगा, और एज 75 और मैक्सिमम 35 इयर्स तक इधर तक चालू रहता है। सो दिस इज द रिगार्डिंग टर्म राइडर, जो किसी ने क्वेरी पूछा था उसके बारे में ये क्लेरिफिकेशन। नाउ वी कम टुवर्ड्स द चाइल्ड प्लान, जो स्पेसिफिकली चाइल्ड प्लान है, जो सिर्फ बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे दो प्लान है, चिल्ड्रन मनी बैक 932 प्लान एंड जीवन तरुण 934 प्लान। वैसे चाइल्ड प्लान में जीवन उमंग भी आता है, बिकॉज 0 से लेके अलाउड है, तो वो भी हम दे सकते हैं जो स्पेसिफिकली 0 से अलाउड है, पर ओनली फॉर द चाइल्ड ये दो प्लान है, 932 एंड 934। सो विल गो थ्रू दिस टू प्लान, समझ के लेंगे, और बाद में इनके अगर कॉम्बिनेशन में अगर अच्छा और कुछ दे सकते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट इज चिल्ड्रन मनी बैक प्लान 932, चाइल्ड एज लिमिट 0। ये 0 इधर 3 मंथ्स का क्राइटेरियन है, 0 जब भी बर्थ हो गया इमीडिएटली वी कैन टेक अ पॉलिसी टिल एज 12 इयर्स तक ये हम पॉलिसी दे सकते हैं। प्रपोजर एज अगर पीडब्ल्यूबी देना है, पीडब्ल्यूबी जनरली मैं चिल्ड्रन प्लान में मैं एडवाइज करता हूँ कि पीडब्ल्यूबी बाय डिफॉल्ट देना अच्छा रहता है, क्यों मैं आगे बताऊंगा। बट अगर पीडब्ल्यूबी देना है तो प्रपोजर का एज 18 to 55 होना जरूरी है, अदरवाइज जो ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने में एज होना चाहिए। अगर पीडब्ल्यूबी के लिए सिर्फ ये कंडीशन है 18 to 55। अगेन ये चाइल्ड प्लान में प्रपोजर फादर मदर या ग्रैंडफादर भी रह सकता है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी रह सकते हैं, ओनली दैट पीडब्ल्यूबी इज नॉट अलाउड टू ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, इट इज ओनली अलाउड टू द पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स को ही सिर्फ अलाउड है, बट अदरवाइज प्रपोजर कैन बी अ ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, ओनली दैट उसके टाइम एनओसी फ्रॉम द पेरेंट्स लगता है, सिर्फ इतना ही कंडीशन है, पर ये हम पॉलिसी निकाल सकते हैं with the proposal of grandmother and grandfather। मैच्योरिटी चाइल्ड एज 25, तो ये पॉलिसी का प्रीमियम अपने को एज 25 तक भरना है। सो पेमेंट टिल एज 25 इयर्स। से फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का ये पॉलिसी लेते हैं, एज 1 है, तो इसमें मनी बैक चालू हो जाता है एट द एज ऑफ 18 कंप्लीट होने के बाद। जैसा वो मेजर हो जाता है उसको पैसा आना चालू जाता है। सो अल्टरनेट ईयर यू विल गेट द मनी 18, 20, 22 एंड देन 25 में आपका पॉलिसी मैच्योर्ड होता है। कितना मिलेगा, तो 20%। अच्छा, इसके लिए प्रीमियम आता है। अगर मैं 10 लाख का पॉलिसी लेता हूं तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आता है 45,598 एंड सेकंड ईयर से प्रीमियम आएगा 44,616। टोटल प्रीमियम हम 10,71,000, इट इज विद पीडब्ल्यूबी, पीडब्ल्यूबी के साथ का ये प्रीमियम बता रहा हूं। सो ये प्रीमियम रहेगा, पैसा मिलेगा एट द एज ऑफ 18। he will get 2 lakhs, that is 20% return on the 18th year, 20% return on the 20th year,
and 20% return on the 22nd year. So 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसा 3 बार मिलेगा money back, balance on the maturity. So 4 lakh rupees on the maturity. Plus bonus for the 25 year, जो भी accumulated 24 years का bonus रहेगा वो plus FAB will be given. So ये पॉलिसी का total term will be the 24 years का premium paying term रहेगा. जितना साल का पॉलिसी उतना साल प्रीमियम भरना है, बट मनी बैक स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 18 years, मेजर होने के बाद पैसा आना चालू हो जाएगा. सो दिस इज अ मनी बैक पॉलिसी, चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी फॉर 932. इसमें रिस्क कवरेज, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये चाइल्ड पॉलिसी में रिस्क कवरेज कभी से चालू हो जाता है? आफ्टर 2 years और एज 8, विच एवर कम्स अर्लियर, तब से रिस्क कवरेज चालू हो जाता है. तो इधर हमने एग्जाम्पल लिया एज 1, तो इसका रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगा एज 3 के बाद रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगा. फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर एज 1 और एज 3 के बीच में अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है बच्चे का, तो प्रीमियम बैक विदाउट टैक्स, विदाउट जीएसटी एंड विदाउट पीडब्ल्यूबी प्रीमियम, जो बेसिक प्रीमियम है वो रिटर्न हो जाता है अगर विद इन 2 years अगर डेथ होता है तो. बट एक बार डेथ एज चालू, एज 3 कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिस्क कवरेज इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 10 lakhs प्लस बोनस अप टू दैट ईयर. बोनस विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डे 1, फर्स्ट ईयर से ही बोनस चालू हो जाएगा. तो इन केस ऑफ नेचुरल डेथ आफ्टर एज 3 टिल 25 years, 25 साल तक आपका रिस्क कवरेज 10 lakhs प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस अप टू दैट ईयर वो चालू रहेगा. यानी अगर लास्ट 3 years में भी डेथ होता है तो भी ये मनी बैक एज यूजुअल, इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द सम एश्योर्ड, full sum assured given to the nominee और proposer and plus bonus up to that year वो मिल जाएगा. अगर पीडब्ल्यूबी ऑप्ट करता है, क्यों पीडब्ल्यूबी लेना जरूरी है? अगर पीडब्ल्यूबी ऑप्ट करता है तो ऑन प्रपोजल डेथ ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव, यानी ये जो प्रीमियम है वो प्रीमियम वेव हो जाएगा, आगे प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है. एंड पॉलिसी रिस्क कवरेज ऑफ चाइल्ड एंड ये जो मनी बैक है वो एज यूजुअल जो टाइम पे मिलने वाला था वो टाइम पे मिलते रहेगा और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा. तो फ्यूचर मनी इज गारंटेड बाय वे ऑफ द, एंड वो एक प्रोविजन हो जाता है गारंटी के साथ कि इन केस ऑफ प्रपोजर डेथ प्रीमियम वे हो जाता है और पैसा मिलते जाता है. सो दिस इज अ चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी. एंड ऑप्शन टू डिफर, और एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ये पॉलिसी में दिया हुआ है, अगर एज 18 में 2 लाख रुपया मिल रहा है और ये टाइम पे अगर पैसे का जरूरत नहीं है तो LIC ने ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन डिफर दिस मनी बैक फॉर द नेक्स्ट 2 years में. आप कभी भी आप ये पूरा आगे के किसमें कभी भी आप डिफर करके ले सकते हैं. दैट डिफर अमाउंट जो है वो टाइम टू टाइम डिक्लेयर करके LIC इंटरेस्ट के साथ कभी देंगी, बट यू कैन डिफर दिस मनी बैक फॉर द, आगे आप कभी भी ले सकते हैं डिफर करके. सिर्फ इसका इंटीमेशन 6 months बिफोर द मनी बैक ड्यू, उसके पहले इंटीमेशन करना है. पर एक एडिशनल अलग टाइप का फ्यूचर ये पॉलिसी में डाला हुआ है LIC ने कि आप ये पॉलिसी का पैसा डिफर कर सकते हैं. अभी नहीं चाहिए तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप ले सकते हैं. सिर्फ 6 महीने पहले आपको LIC को इंटीमेट करना है कि मुझे ये डिफर करके लेना है. तो इस तरह से ये चिल्ड्रन मनी बैक का पॉलिसी का बेनिफिट्स है. नाउ विल गो टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, अलग दूसरा जो पॉलिसी है जीवन तरुण. इन माय सजेशन जनरली मैं जीवन तरुण को ज्यादा सजेस्ट करता हूँ क्योंकि जीवन तरुण का जो मनी बैक है वो कंटिन्यूस बेसिस पे है. तो एक्चुअली एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन के लिए जो पैसा लगता है या आगे चल के मैरिज के लिए पैसा लगेगा, वो एक 100% से सिक्योर्ड हो जाता है. तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ जीवन तरुण इज बेटर पॉलिसी. तो हम समझ के लेते हैं जीवन तरुण के बारे में. चाइल्ड एज, इसमें 90 days कंप्लीट होना जरूरी है. 90 days और अप टू 12 लास्ट बर्थडे मीन्स व्हाट, कि 12 साल 11 महीना और 29 दिन तक ये पॉलिसी हम दे सकते हैं. लास्ट बर्थडे का मीनिंग ये है 12 साल 11 months एंड 29 days तक 12 साल ही पकड़ेंगे तो हम ये पॉलिसी अप टू दिस एज हम वी कैन सजेस्ट टू द जीवन तरुण. मैच्योरिटी चाइल्ड एज इज 25 years. इसका मैच्योरिटी 25 years में रहेगा, बट प्रीमियम स्टॉप एज इज 20 years फिक्स. ये पॉलिसी में फिक्स है, वो मैच्योरिटी एज 25 years फिक्स है और प्रीमियम स्टॉप एज 20 years फिक्स है. पॉलिसी टर्म
यानी पॉलिसी टर्म कितना रहेगा टोटल, एज 25 माइनस एंट्री एज। हम एग्जांपल लेंगे तो अभी आपको क्लियरिटी आ जाएगा। पॉलिसी टर्म रहेगा एज 25 माइनस एंट्री एज एंड प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा एज 20 माइनस एंट्री एज। सर्वाइवल बेनिफिट इसमें अभी एक यूनिक फ्यूचर इसमें एलआईसी ने किया कि एक ही प्लान में 4 प्लान क्रिएट किए हुए एलआईसी ने। मींस व्हाट कि ऑप्शन 1 आपको दिया हुआ है, इसमें मनी बैक है, सर्वाइवल बेनिफिट है। सर्वाइवल बेनिफिट कभी से चालू हो जाता है, एज 20 से लेके 24 तक सर्वाइवल बेनिफिट है। तो पहला ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि आपको मनी बैक नहीं रहेगा, डायरेक्टली मैच्योरिटी रहेगा। सो वी कैन कॉल दिस ऑप्शन 1 इज द एज लाइक अ जीवन लाभ, कि 25 साल का एज 25 में मैच्योर्ड हो जाएगा, एज 20 तक प्रीमियम भरना है, बीच में प्रीमियम नहीं भरना है, ना मनी बैक है, डायरेक्टली आपको मैच्योरिटी में आ जाएगा। इट इज एज लाइक अ लिमिटेड पेमेंट इंडोमेंट पॉलिसी या जीवन लाभ टाइप पॉलिसी हम बोल सकते हैं कि लमसम अमाउंट एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो ये ऑप्शन एक दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है एज 20 से लेके 24 तक आपको 5% मनी बैक दिया जाएगा, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 10% मनी बैक फ्रॉम एज 20 टू 24, 20 से 24 साल तक आपको 10% का मनी बैक दिया जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 15% मनी बैक फ्रॉम एज 20 टू 24। तो जनरली मैं एडवाइज करता हूं, एक तो आप नील ऑप्शन में जाइए या 15% के ऑप्शन में जाइए। रीजन इज दैट कि अगर ये हम प्लान दे रहे हैं फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, तो आगे चल के उसका भी वैल्यू कुछ होना चाहिए। मैं अगर 10 लाख का पॉलिसी निकालता हूं तो 5% कितना होगा, सिर्फ 50,000 होगा, पर वही 15% कितना होता है, 1.5 लाख रुपया हो जाता है। सो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा। सो एक तो आप नील ऑप्शन मैंने फर्स्ट ऑप्शन में जाइए, लमसम पैसा ले लीजिए एज अ एज ऑफ 25 जो लमसम मनी आ जाएगा, या 15% का ऑप्शन लीजिए जिसमें हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा मिलते जाएगा और एज 25 में एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। बट ये ऑप्शन एलआईसी ने दिया हुआ है, आपको पॉलिसी लेने के टाइम ही ऑप्शन को चूज करना है, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी लेने के टाइम ये चूज करना रहता है। ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी बेनिफिट क्या रहेगा, ऑप्शन 1 में मैच्योरिटी में 100% सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी ऑन एज 25। एफएबी विल बी फॉर द फुल टर्म एज यूजुअल, तो पूरा साल का टर्म का बोनस फॉर द फुल टर्म प्लस एफएबी मिलेगा एट द एज ऑफ 25। ऑप्शन 2 में जाता है तो ऑलरेडी आपने 25% लिया हुआ है, 20 से 24 5 बार मिलने वाला है, तो 25% लिया हुआ है, तो इसके लिए 75% प्लस बोनस प्लस एफएबी ऑन एज 25। अगर जब भी मैं 10% का मनी बैक ऑप्ट करता हूं तो ऑलरेडी 50% लिया हुआ है, तो बैलेंस 50% ऑन द 25th ईयर प्लस बोनस एंड एफएबी। एंड अगर 15% का मैं ऑप्शन ले रहा हूं तो 15% ऑलरेडी मैंने 75% लिया हुआ है, तो 25% प्लस बोनस प्लस एफएबी ऑन एज 25। तो इस तरह से ये मैच्योरिटी एसबी क्लेम एंड मनी मैच्योरिटी का डिक्लेरेशन है। पीडब्ल्यूबी कैन ऑप्ट फॉर एनी एज प्रपोजर एज ऑफ 18 टू 55। एक याद रखना है, जब भी पीडब्ल्यू ये दोनों पॉलिसी के लिए माइनर है तो अपने को 360 फॉर्म भरना है, बट अगर पीडब्ल्यू भी दे रहे हैं तो उसके साथ पिताजी का या मदर का जो भी प्रपोजर रहेंगे उनका 300 फॉर्म भी भरना पड़ेगा। सो दोनों फॉर्म भरना पड़ेगा जब भी पीडब्ल्यू भी ऑप्ट करते हैं, 360 फॉर द चाइल्ड एंड 300 फॉर द प्रपोजर, ये दोनों फॉर्म भरना जरूरी है। पीडब्ल्यूबी देंगे तो प्रपोजर का एज 18 टू 55 में होना जरूरी है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अप टू 10 लाख दोनों पॉलिसी, जीवन तरुण या एनी पॉलिसी इंक्लूडिंग ऑल, अप टू 10 लाख विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम माइनर को पॉलिसी दे सकते हैं, एंड अप टू 25 लाख विद पीडब्ल्यूबी विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। 10 लाख तक पीडब्ल्यूबी नहीं रहेगा, पेरेंट इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो भी पॉलिसी हम दे सकते हैं, और अप टू 10 लाख के ऊपर है और पीडब्ल्यूबी देना पड़ेगा, पीडब्ल्यूबी अगर दे रहे हैं तो आपको 25 लाख तक हम इंश्योरेंस दे सकते हैं विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस। तो ये कंडीशन के साथ ये हम जीवन तरुण पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड पॉलिसी बिकॉज फ्रॉम एज 20 टू 25 यू विल गेट एवरी ईयर मनी। विल टेक अ एग्जांपल ऑफ दैट। अगर ये मैं पॉलिसी 10 लाख का सजेस्ट करता हूं, एज 1 है, तो एज यूजुअल आप जैसा मैंने बताया एज 25 में उसका मैच्योरिटी रहेगा एंड 20 टू 24 एवरी ईयर मनी बैक आ जाएगा।
प्रीमियम विल बी स्टॉप एट द एज ऑफ 20। सो 10 लाख का पॉलिसी है और ऑप्शन मैंने फोर्थ ऑप्शन में ऑप्ट कर रहा हूं, तो उसके लिए प्रीमियम कैसा होगा, मुझे प्रीमियम टोटल मेरा पॉलिसी रहेगा 24 ईयर्स का, 25 - 1 एंड पेमेंट इज फॉर द 19 ईयर्स, यानी एज 20 तक प्रीमियम भरना है तो 19 ईयर्स का पेमेंट। तो 10 लाख के लिए विद पीडब्ल्यूबी का टोटल प्रीमियम विल बी 9,24,697। ये मेरा टोटल प्रीमियम, इसमें प्रीमियम कम आ जाता है बिकॉज पैसा हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, इसमें प्रीमियम कम आ जाता है। सो ये फोर्थ ऑप्शन में भी आपका विद पीडब्ल्यूबी टोटल प्रीमियम यू आर पेइंग 9,24,697 एंड यू विल गेट द मनी। एज 20 में 1.5 लाख रुपया, 21 में 1.5 लाख, 22 में 1.5 लाख, 23 एंड 24 में 1.5 लाख, तो टोटल 7,50,000। बैलेंस 2,50,000 ऑन द मैच्योरिटी प्लस बोनस फॉर द 24 ईयर्स प्लस एफएबी। तो ये सब चीज मिलते जाएगा, यानी एज 20 जैसा हायर एजुकेशन चालू हो जाता है टिल मैरिज एवरी ईयर यू विल गेट द मनी। वही अगर मैं ऑप्शन 1 में जाता हूं, फॉर एग्जांपल 1 में जाता हूं तो क्या हो जाएगा, इधर प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, ये एक भी मनी बैक नहीं रहेगा, डायरेक्टली 10 लाख रुपया इधर 25 एज में मिलेगा प्लस 24 ईयर्स बोनस प्लस एफएबी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कभी कभी ये कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, इधर ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। अगर बड़ा पॉलिसी ले रहे हैं तो एक ऑप्शन 1 में लेने का और एक पॉलिसी ऑप्शन 4 में लेने का, जिसके कारण आपको मैच्योरिटी में भी एक लमसम अमाउंट, बड़ा अमाउंट आ जाएगा प्लस मनी बैक भी आते जाएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन जीवन तरुण का ही 2 पॉलिसी हम दे सकते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 एक ही साथ दे देने का विद पीडब्ल्यूबी। रिस्क कवर स्टार्ट फ्रॉम एज 3 एंड टिल एज 25 ईयर्स। तो कंटिन्यूअसली एज यूजुअल, जैसा मैंने पहला रूल बताया, आफ्टर 2 ईयर्स और एज 8 whichever comes earlier, तब से रिस्क कवर चालू हो जाएगा टिल एज 25। नेचुरल डेथ, ये पॉलिसी में मैं प्रीमियम भरता हूं 10 लाख के लिए, बट मेरा रिस्क कवरेज होएगा 12,50,000, यानी रिस्क कवरेज 1.25 टाइम्स है। तो 1.25 गुना रिस्क कवर होने के कारण 10 लाख का पॉलिसी है तो 12.5 लाख का रिस्क कवरेज होएगा टिल एज 25 ईयर प्लस बोनस अप टू दैट ईयर, ये इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। इफ पीडब्ल्यूबी ऑप्ट किया हुआ है तो ऑन प्रपोजल डेथ ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव, सब प्रीमियम वेव हो जाएगा और एज 20 से ही विल गेट द मनी बैक प्लस फुल मैच्योरिटी प्लस फुल बोनस एंड एफएबी भी मिलेगा। तो ये कंप्लीट सिक्योर्ड हो जाता है, फ्यूचर प्रोविजन 100% सिक्योर्ड हो जाता है। तो इसके लिए एक जीवन तरुण को मैं जनरली सजेस्ट करता हूं, अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे बच्चे के नाम के ऊपर ही पॉलिसी चाहिए, तो आई विल सजेस्ट 934 प्लान जीवन तरुण, जिसके कारण चाइल्ड एजुकेशन का प्रोविजन हो जाता है। अभी कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूं। अच्छा, उसके पहले और एक चीज बताता हूं, ये मैच्योरिटी का जो पैसा है, ये मैच्योरिटी का पैसा मैं सेटलमेंट ऑप्शन में भी ले सकता हूं। सो ये पॉलिसी को भी सेटलमेंट ऑप्शन लिया है, 5, 10 या 15 ईयर्स में ये मैच्योरिटी का पैसा मैं डिवाइड करके ले सकता हूं। एलआईसी को अभी से भी बता सकते हैं या बिफोर 6 months वी कैन इंटीमेट टू द एलआईसी फॉर द सेटलमेंट ऑप्शन फॉर द मैच्योरिटी पॉलिसी। तो ये मैं डिफर करके सेटलमेंट ऑप्शन में आगे 5 साल में या 10 साल में डिफर करके भी ले सकता हूं, सो दैट मुझे पार्ट पैसा आते जाएगा, तो कंप्लीट प्रोविजन मेरा हो सकता है अगर मुझे कुछ करना है तो ये ऑप्शन भी ये पॉलिसी में दिया हुआ है, मैच्योरिटी का सेटलमेंट ऑप्शन। नाउ विल गो फॉर द कॉम्बिनेशन। 2 कॉम्बिनेशन इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है पे रुपीज 1,41,446 फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए भरना है। सेकंड, आगे के 14 साल, पहला साल हो गया, आगे 14 साल 1,38,414 भरना है और लास्ट 10 ईयर्स के लिए 76,285 भरना है। यानी प्रीमियम अपना थोड़ा करके कम होते जाएगा, यानी टोटल प्रीमियम हम कितना साल भर रहे हैं, 25 ईयर्स का प्रीमियम भरना है। गेट गारंटेड मनी बैक ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम एज 20 to 24। 20 साल से आपको गारंटेड मनी बैक आना चालू हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का, प्लस 25th ईयर में 4 लाख रुपीज प्लस बोनस प्लस एफएबी ऑन द एज 25। और ये पैसा अगेन आप सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं आगे 5 साल के लिए। देन 1,60,000 गारंटेड टैक्स फ्री फॉर लाइफ टाइम, और आगे आपको 1,50,000 एज 30 से 1,60,000 गारंटेड टैक्स फ्री फॉर द लाइफ टाइम आ जाएगा। यानी एज 20 से लेके
24 तक और बाद में 25 में लमसम अमाउंट और एज 30 के बाद कंटिन्यूअसली पैसा टिल लाइफ टाइम के लिए आपको आते जाएगा। तो इससे ये पॉलिसी से हम क्या कर सकते हैं, दो पॉलिसी एक साथ करके एक गारंटेड गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड फॉर एवर फॉर विथ इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज के साथ ये पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। विथ इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज 30 लाख टिल एज 100 ईयर्स। अगर हम पीडब्ल्यूबी देते हैं ऑन प्रपोजर्स डेथ प्रीमियम स्टॉप टिल एज 25 एंड बेनिफिट कंटिन्यू टू चाइल्ड सेम एज इट इज। तो जो भी है बेनिफिट चालू रहेगा। सिर्फ जीवन, अभी ये पॉलिसी में क्या किया है, दो पॉलिसी एक साथ किया हुआ है। जीवन तरुण 10 लाख का दिया हुआ है एंड जीवन उमंग मैंने 20 लाख का दिया हुआ है। अगर ये पॉलिसी इस तरह से हम एक साथ देते हैं तो उसका कंटिन्यूअस बेसिस पे पैसा आते जाएगा। जो एज 25 में अपने को जीवन तरुण का आता है वो 5 साल में डिवाइड करेंगे तो 20 से लेके लाइफ टाइम तक आपको पैसा आते जाएगा। एज अ गिफ्ट करके ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। जीवन तरुण प्लस जीवन उमंग एंड विथ पीडब्ल्यूबी देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, जीवन उमंग का सिर्फ 5 साल का प्रीमियम लास्ट भरना पड़ेगा, बिकॉज जीवन उमंग का पॉलिसी एट द एज ऑफ 30 मैच्योर्ड होता है तो सिर्फ लास्ट 5 साल का भरना पड़ेगा। बट अदरवाइज नो प्रीमियम भर के भी आपको सब पैसा मिलते जाएगा। So this way we can give the as a gift policy, guaranteed gift from the proposer to the life assured बच्चों के लिए। पर्टिकुलरली अगर गर्ल चाइल्ड रहेंगे तो ये हम पॉलिसी और अच्छी तरह से उनको बताए कि अपने बच्ची को लाइफ लॉन्ग के लिए उसको अपने तरफ से गिफ्ट आते जाएगा। ऐसा हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, पे ₹47,787 फॉर द फर्स्ट ईयर। आगे 18 साल के लिए 46,000 भरना है और लास्ट 2 साल के लिए 22,000 भरना है। यानी टोटल प्रीमियम कितना भरना है, 21 साल प्रीमियम भरना हुआ है। गेट गारंटेड मनी बैक ऑफ 75,000 फ्रॉम एज 20 to 24। 20 से 24 साल में आपको गारंटेड मनी बैक रुपया आ जाएगा। मैच्योरिटी में एज 25 में 7 लाख प्लस बोनस प्लस एफएबी आ जाएगा तो एक लमसम अमाउंट एट द एज ऑफ 25 आ जाएगा, जिसके कारण एक आगे भी जो मैरिज के लिए या और पोस्ट ग्रेजुएशन या और सेटअप करने के लिए स्टार्टअप के लिए एक लमसम अमाउंट रहेगा, जिसके कारण बच्चे को पैसा बच्चे के लिए प्रोविजन हो जाता है। ऑन प्रपोजर्स मींस फादर और मदर डेथ ऑल फ्यूचर प्रीमियम वे आगे एक भी पैसा भरना नहीं है। नेचुरल उसके ऊपर नेचुरल डेथ में इमीडिएटली 5 लाख रुपीज मिलेगा। प्रपोजर का डेथ हो गया तो इमीडिएटली 5 लाख रुपया मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो और एक एडिशनल 5 लाख रुपया मिलेगा। एवरी ईयर 50,000 देना टिल मैच्योरिटी मिलते जाएगा 50,000 का। यानी उसमें से जो एजुकेशन का जो खर्चा है वो इसमें से कवर हो जाता है। प्लस 75,000 फ्रॉम 20th ईयर टू 24th ईयर। सो टोटल 50,000 प्लस 1,75,000 1,25,000 20 to 24 ईयर्स तक मिलते जाएगा। एट द एज ऑफ 25 चाइल्ड विल गेट अगेन 7 लाख प्लस बोनस प्लस एफएबी, यानी ये भी मिलेगा। तो कंटिन्यूअसली यानी टोटली सिक्योरिटी ऑफ योर चाइल्ड ये पॉलिसी से हो सकता है। फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स का टोटल गारंटेड प्रोविजन हो जाता है फॉर द चाइल्ड। एंड इन केस ऑफ डेथ एजुकेशन का जो खर्चा है वो भी इसमें से कवर हो जाएगा। सो मल्टीपल बेनिफिट पॉलिसी हो सकता है। ये पॉलिसी जीवन तरुण एंड जीवन लक्ष्य में गलती से इधर 945 टेबल आ गया। इट इज अ जीवन लक्ष्य 930T प्लान 933 जीवन लक्ष्य 24 ईयर्स का एंड 21 ईयर्स का पीपीटी। 24 ईयर्स का पॉलिसी एंड 21 ईयर्स का पीपीटी। जीवन तरुण 20 ईयर्स का पॉलिसी 19 ईयर मैंने 1 साल के लड़के के लिए एग्जांपल निकाला है। एंड विथ टर्म राइडर 933 प्लान विथ टर्म राइडर। तो ये दो प्लान जीवन तरुण एंड जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग गलती से लिखा हुआ है 945 933 प्लान। ये अगर हम दोनों साथ में देते हैं तो ये पूरा बेनिफिट मिल जाता है और अच्छा रिटर्न्स विथ गारंटेड प्रोविजन फॉर द चाइल्ड। तो जीवन तरुण और जीवन लक्ष्य को एक साथ करके भी ये हम पॉलिसी दे सकते हैं, जिसके कारण एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज द रिगार्डिंग द जीवन तरुण एंड चिल्ड्रन मनी बैक। आई विल सजेस्ट जीवन तरुण इज फार बेटर। अगर कोई बोलता है कि मुझे बच्चों के नाम के ऊपर ही पॉलिसी लेना है, सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान जीवन तरुण प्लान वी कैन सजेस्ट टू द आवर पार्टी। सो आज हमने जीवन चिल्ड्रंस पॉलिसी के बारे में हमने समझ लिया, कॉम्बिनेशन भी देखा और जिसका क्वेरी था टर्म राइडर उसके बारे में भी समझा। फिर एक बार नेक्स्ट वीक
9:30 से 10 फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।